हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश कुमार। जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी एनआईआर रैंकिंग भाई 3 ही है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, देश के अंदर तीसरे स्थान पर ये यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी का सीधा जो ताल्लुकात था जब इस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, वो स्वतंत्रता संग्राम से था। मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे, उनसे इसका सीधा ताल्लुकात था। महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली जी, इसके कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने हमारे देश के अंदर आजादी में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। इस यूनिवर्सिटी की बात करें, फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज आप कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफाइड कोर्सेज भी आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। सीयूटी एग्जाम के जरिए अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस मैंने कंप्लीटली रिलीज कर दिया, इस चैनल पर आप जाकर देख लेना। इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की 2025 और 26 के लिए क्या एडमिशन पॉलिसीज होने वाली है। सभी कुछ ये ऑफिशियल है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन धीरे धीरे सारी चीजें समझाता हूँ। ह्यूमैनिटीज की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग टेक की बात करें या फिर आप फाइन आर्ट्स की बात कर लें, बहुत सारे आप यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि सीयूटी बाय सुपर कैट ने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल रिलीज कर दिया है। जाकर कमेंट सेक्शन देख लेना, डिस्क्रिप्शन फील्ड चेक कर लेना। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन अटेम्प्ट करने के लिए, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलने वाला है। 800 प्लस क्वेश्चंस, करंट अफेयर, सब कुछ मिलेगा आपको। आप जाकर भाई देख लेना डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर। आ जाते हैं अपने वीडियो पर, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडमिशन पॉलिसी के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नंबर ऑफ सीट जो है, जो मेंशन है प्रोस्पेक्टस के अंदर कोर्स वाइज फॉर द अंडरग्रेड या फिर पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम के लिए, वो केवल इंडिकेटिव है। इसमें कोई भी चेंज कर सकती है जामिया मिलिया इस्लामिया, और ये इसी के ऊपर निर्भर करता है कि कितने नंबर ऑफ सीटों पर एडमिशन ले। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि कोई भी कैंडिडेट अपना मैटर ऑफ राइट से क्लेम नहीं कर सकता है सीट पर एडमिशन लेने के लिए। एक जनरल पॉइंट है, सभी की एडमिशन पॉलिसीज में ये लिखा हुआ होता है। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की, हम बीबीएयू लखनऊ की हम एडमिशन पॉलिसीज पढ़ रहे थे, वहां पर लिखा था कि अगर 60% से कम एडमिशन है तो ये यूनिवर्सिटी का राइट है, यूनिवर्सिटी का हक है कि उस कोर्स को वो बंद कर सकती है उस साल के लिए। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी कोर्स के अंदर 50% से कम एडमिशन है तो इस कोर्स को बंद कर सकते हैं। सभी बच्चे जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन लेने से इंकार भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। इसके बाद ये बोला है कि जो वेरिफिकेशन होगा ना डॉक्यूमेंट्स का, वो डीन करेंगे जो भी कंसर्न फैकल्टी या सेंटर होंगे। जैसे कि आप बीबीएयू की बात करें तो वहां पर एक डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो कॉलेज के डीन होते हैं वही करते हैं। सिमिलर इज द केस विद जेएमआई। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जो भी आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे, वो डीन करेंगे उस कंसर्न फैकल्टी या सेंटर के। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि कैंडिडेट्स को एक सजेशन दिया जाता है कि वो gmi.ac.in या फिर www.jmicoe.in इन वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करते रहें फॉर एडमिशन रिलेटेड कंसर्न्स, फॉर एडमिशन रिलेटेड नोटिस एंड नोटिफिकेशन। इसके बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं है एडमिशन लेने के बाद कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। हॉस्टल की यहाँ पर इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं मिलती। तो भाई हो सकता है कि ओवर स्टूडेंट्स हो जाने के मतलब अगर इस नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए हैं तो फिर आपको हो सकता है कि भाई हॉस्टल ना भी मिले। तो अगर आप दिल्ली के अंदर पढ़ने जा रहे हैं तो अपना पीजी वीजी का अरेंजमेंट जो है वो करके रखिएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्टूडेंट को यहां पर इन्होंने बताया है कि कोई भी 2 डिग्री कर सकता है, लेकिन वो तभी कर सकता है अगर वो 1 डिग्री रेगुलर कर रहा है या और 1 डिग्री वो डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम से कर रहा है। मेक श्योर करना है कि दोनों का टाइम क्लैश ना हो, दोनों का टाइम आपको वहां पर शो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू द 2 डिग्री साइमल्टेनियसली। अदरवाइज रेगुलर तो दोनों की दोनों पॉसिबल नहीं है, ये मना कर देते हैं, इनकी एडमिशन पॉलिसी में नहीं है। इसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आप पास करने के बाद जेएमआई के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। केवल बीटेक में आप एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि बीटेक में लेटरल एंट्री के प्रोग्राम है, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कराया तो बीटेक के अलावा और किसी कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट इफ यू वांट टू डू द अंडरग्रेड प्रोग्राम फ्रॉम जेएमआई तो एटलीस्ट आपको क्लास 12 पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसके बाद वो बच्चे यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, वो बच्चे जो कि अपना कंप्लीट कर चुके हैं पोस्ट ग्रेड, अंडरग्रेड, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, वो वापस से उन्हीं कोर्सेज के अंदर बैठने के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बीए ऑनर्स पर्शियन कर लिया, कुछ ऐसा प्रोग्राम यहां से कर लिया, तो आप वापस से उस प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार वापस से कर लेता हूं अपना स्कोर एनहांस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद
कभी भी किसी भी कोर्स में किसी भी स्टूडेंट का कैंडिडेट रिजेक्ट किया जा सकता है इन केस अगर कैंडिडेट द्वारा सबमिट करी गई इंफॉर्मेशन को फॉल्स या फिर इनकरेक्ट पाया जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन जो है एडमिशन की वेबसाइट पर यहाँ पर www.jmicoe.in सॉरी www.jmicoe.in यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी कोई भी प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन इनका होने वाला है। कैंडिडेट को बोला जाता है कि एक बार आप इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लें बिफोर ड्यूरिंग द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार जरूर आप इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब एक बार पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पे बोला है एडमिशन के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ स्टेप्स है। पहले तो इस वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम हम बार बार ले रहे हैं jmi.coe.in। फिर ऑनलाइन सबमिशन करना है एप्लीकेशन फॉर्म का जो कि 2 फेजेस में होगा। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, बेसिक प्रोफाइल आप बताएंगे, अपनी एकेडमिक डिटेल्स वहां पर अपलोड करेंगे और इसके बाद यहां पर आप अपना एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन सबमिशन है वो करेंगे। जैसे कि आप सीयूटी के जरिए जा रहे हैं तो सीयूटी का एप्लीकेशन सबमिशन वहां पर करेंगे। आप वहां पर बताएंगे मेरा एप्लीकेशन नंबर है, मेरा ये स्कोर कार्ड है। फिर उसके बेस पर आपको जो भी आप वहां पर कोर्स या कॉलेजेस कोर्स या फैकल्टी का कॉम्बिनेशन चूज करेंगे उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा ही यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें कोर्सेज का जो भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं जेएमआई के अंदर। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट whose result for the qualifying examination have not been declared, अगर आपका क्लास 12 का रजिस्टर नहीं आया है, रिजल्ट आपका सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप जेएमआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब ये लोग डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे ज्यादातर 31 अक्टूबर के आसपास मांगते हैं, तो यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 31 अक्टूबर 2025 एक्सपेक्टेड डेट है। इस तारीख को या फिर इससे पहले पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। इसके बाद ड्यूरिंग दी रजिस्ट्रेशन आपको कुछ ये चीजें फॉलो करनी है। एक तो वैलिड और रीडेबल एक्सेसिबल ईमेल आईडी आपको वहां पर डालनी है, क्योंकि जेएमआई आपसे जो कम्युनिकेशन करेगा वो इस ईमेल आईडी के जरिए ही करेगा। मेक श्योर करना किसी मेंटोर की, अपने फादर की, मदर की, भाई की, किसी की मत डालना, कोई साइबर कैफे वाले की नहीं, आपकी अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। इन केस इफ यू डोंट हैव तो यू कैन क्रिएट इट। इसके बाद सॉफ्ट कॉपी की बात करें, सॉफ्ट कॉपी चाहिए भाई एक बच्चे की पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, मैक्सिमम 100 केपी होना चाहिए इसका साइज, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में, और कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए, मैक्सिमम 100 केबी इसका साइज होना चाहिए जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में। होपफुली व्हेन यू विल बी गोइंग टू फिल द सीयूटी फॉर्म तो आपके पास ये सारी चीजें होंगी, सो आप पैरेलली जीएमआई के अंदर भी वो सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट जो है प्रीव्यू का ऑप्शन जरूर चूज कर लें बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। एक बार सबमिट कर दिया तो फिर एडिट जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एडिट केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये करेक्शन विंडो निकालेंगे। तो यहां पर इन्होंने ये बात यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा एडमिशन की वेबसाइट पर, तो एक यूनिक कोड और लिंक भेजेंगे आपकी मेल आईडी पर। कई बार आपकी मेल आईडी पर कोई यूनिक कोड या लिंक आ जाता है तो उसको देखकर ही हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोई ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो भाई जेएमआई खुद से आपको कोड और लिंक भेजेगा वेरीफाई करने के लिए आपकी प्रोफाइल आपकी मेल आईडी पर, तो ये बात मेक श्योर करना। इसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस सबमिट होगी सारी ऑनलाइन होगी। किस किस के थ्रू, आपका डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, कार्ड्स हो, यूपीआई भी होता है आजकल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, इन्होंने बोला कि 22 फरवरी 2011 में केस नंबर भी बताया है, इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। आर्टिकल 30 सेक्शन सबसेक्शन 1 इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने बताया कि भैया 30% जो है टोटल नंबर ऑफ सीट का हर एक प्रोग्राम में मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए होगी। 10% जो है टोटल नंबर ऑफ सीट हर एक प्रोग्राम में मुस्लिम व्यूमेन कैंडिडेट के लिए होगी, और 10% जो है टोटल नंबर ऑफ जितने भी सीट्स होंगी किसी भी प्रोग्राम में वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए होंगी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होंगी। इसके अलावा जो इंटरनल स्टूडेंट के लिए इन्होंने बोला है कि 5% जो सीट्स होंगी उन बच्चों के लिए यहां पर रिजर्व रहेंगी जो कि जेएमआई से 10th और 11th 12th करते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जनरल एडमिशन पॉलिसी प्रोसीजर बता देता हूं। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपका क्लास 12 पास होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर के साथ, जो भी मांगता है जेएमआई। ज्यादातर केसेस में सर 50% मांगता है, ये रहा यहाँ पर 50% फॉर द जनरल कैटेगरी क्लास 12 में होना चाहिए। You have to appear for the CUT examination, perform well CUT examination, and based on your CUT score and based on the registration जो आप करेंगे जेएमआई के एडमिशन की वेबसाइट पर, और वहां पर जो आप बताएंगे कोर्स और फैकल्टी का कॉम्बिनेशन, आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा, आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं।
SC ST कैंडिडेट के लिए 45% चाहिए भाई क्लास 12 के अंदर। और जो भी सब्जेक्ट या कोर्स है आप पहले एक बार देख लें वहां पर अप्लाई करने से पहले। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, CUT का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर PW BD कैटेगरी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इतने सारे सर्टिफिकेट चाहिए भाई आपको, है ना। देखो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट BHU भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इनकेस आई थिंक BBAU भी मांगता है। तो भाई ये भी बनवा कर रख लेना, करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों। एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, CUT एग्जाम देना है। उससे पहले JMI जो है अपने एडमिशन फॉर्म रिलीज करता है, जहां तक मुझे पता है फैब के अंदर रिलीज कर देगा भाई 10th और 20th फैब। ये JMI एडमिशन फॉर्म रिलीज करेगा, JMI का फॉर्म फिल करना है, CUT का एग्जाम देना है, फिर आपको यहाँ पर फेज 2 वगैरह कंप्लीट करना है, फिर आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर सीट मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एडमिशन पॉलिसी है जो JMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके एडमिशन बुलेटिन के अंदर भी मेंशन है। आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, अगर किसी और टॉपिक पर भी आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और हाँ, डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट बिल्कुल भी चेक करना मत भूलना। देखो, ये सारा का सारा जो रिसोर्स है आपके लिए है, एंड दैट इज टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक क्लास का नाम और उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो योर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन विल बी जस्ट 1 क्लिक अवे। थैंक यू वेरी मच।